एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है। 600 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि जो उसका एमपी है ना, यानी कि मार्क प्राइस, वो कितना है? 600 रुपये। अब वो बोल रहा इस पर हमें डिस्काउंट देना है, यानी छूट देनी है कितनी? 20%। अब जब कोई वस्तु है उस पर 20% की छूट देंगे तो उसको बेचेंगे कितने में? यानी 100 में से 20 घटा के 80% में। तो वो यही पूछ रहा है जो उसका एसपी है ना, यानी सेलिंग प्राइस है, वो कितना होगा। यानी 600 का 80% निकाल देंगे, वही उसका एसपी होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 अड़ते 48, यानी 480 रुपये उसका एसपी होगा। एक हेयर ड्राई का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी कितना है? 10,550। इस पर 18% का डिस्काउंट मिलता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि वही है ना, जो उसका एमपी कितना दे रखा है? 10,550। अब उस पर डिस्काउंट कितना देना है? 18% का। तो जो उसका एसपी होगा वो कितना होगा? यानी 100 में से 18 घटा देंगे तो कितना आएगा? 82%। तो वो ही पूछ रहा है उसको बेचेंगे कितने, यानी 82% में। तो 82% का मान पूछ रहा है। तो 10,550 गुना 82/100। अब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, अब 2 से काट दो, 41 दूनी 82, 5 दूनी 10। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब कितना बचा? 211 गुना ये वाला 41। अब इसके इसमें गुना करेंगे तो इकाई अंक एक एकम एक, यानी ये इकाई अंक एक किस में? इसमें। ये आंसर होगा, बट गुना कर लेते। 41 एकम 41, 41 का 1 हासिल 4। अब 41 एकम 41, 41 और 4 45, 45 का 5 हासिल 4। 41 दूनी 82, 82 और 4 86, 8,651 ये वाला। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। यदि दुकानदार 10% की छूट और फिर 10% की नकद छूट देता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब इसमें 10% की छूट पहले और 10% की छूट दोबारा, यानी 2 बार दे रहा है 10% की छूट। ठीक है, तो इसको करेंगे। जो इसका एमपी है कितना है? 1600। अब 10% की छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा? 90% में। और दोबारा 10% की छूट दे रहा है तो कितने में बेचेंगे? 90% में। अब काट दो, 2 और 2 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो कट जाएंगे, कितना बचा? 16 गुना 9 गुना 9 81। अब कर दो 16 एकम 16, 16 का 6 हासिल 1, 16 अट्ठे 128 और 1 129, 12,996। ठीक है, अब इसको सक्सेसिव से और कर सकते हैं, यानी x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटे 100। इससे भी कर सकते हैं, यानी x होता है पहली छूट, y होता है दूसरी छूट। अब पहली छूट कितनी है? 10% की। अब प्लस दूसरी छूट कितनी है? 10% की, माइनस पहली छूट कितनी है? 10% गुना दूसरी कितनी है? 10% बटे 100। अब इसको जोड़ेंगे, 10 प्लस 10 20, माइनस 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। 20 में से 1 गया 19, यानी 19% की छूट देनी पड़ेगी। अब 100 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा? 81%, यानी उसे 81% में बेचेंगे। अब 1600 की कोई वस्तु है, उसको 81% में बेचेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 गुना 88 कितना होता है? 1296। ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, जो अच्छा लगे उससे कर लेना। डिस्काउंट में x प्लस वाई माइनस
एक्स गुना वाई बटे 100 होता है। 2 डिस्काउंट हो, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, या 10 है यहाँ 20 हो सकता है, तो एक जगह 10 एक जगह 20, फिर माइनस, फिर 10 फिर 20, ऐसे भी कर सकते हो। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये है और उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो उस वस्तु को विक्रय मूल्य यानी कितने में बेचेंगे। अब पता है एमपी उसका दे रखा है, मार्क प्राइस कितना 2000 रुपये। अब उसको जो छूट दे रखी है यानी डिस्काउंट कितना दे रखा है 20%। तो आपको पता है एसपी सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, 100 में से 20 घटा के 80%, यानी उसको कितने में बेचेंगे 80% में। ठीक है, अब निकाल दो 2000 गुना 80 बटे 100, काट दो 1 2 2 जीरो से 1 2 जीरो, 8 दूनी 16 और 2 जीरो ये वाली 1600, यानी 1600 में बेचेंगे उसको। ठीक है, अब इसको देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी कि जो अंकित मूल्य है ना वो उसके क्रय मूल्य यानी खरीदने वाले मूल्य से 25% अधिक है। तो अब जो CP है यानी क्रय मूल्य उसको हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, और अंकित मूल्य यानी MP मार्क प्राइस 25% अधिक है, तो 100 का 25% 25 होगा, यानी 25 अधिक है तो 100 से 25 अधिक 125 होगा। ठीक है, अब ये CP हो गया, ये MP हो गया, कोई दिक्कत। ठीक है, अब ये बोल रहा है उसको 10% का लाभ कमाना है, यानी लाभ किस पे होता है CP पे। ठीक है, अब 10% का लाभ कमाना है, 100 की चीज़ को कितने में बेचेगा 110 में। ठीक है, यानी ये तो इसका क्या हो जाएगा SP यानी सेलिंग प्राइस 110 हो जाएगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब वो बोल रहा है जो इसे छूट देनी है ना तो वो कितनी देनी होगी। अब छूट हम किस पे देते हैं MP पे यानी मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना 125। अब 125 की कोई वस्तु है उसको 110 में बेच रहे हैं, तो कितने की छूट देनी पड़ेगी 15 रुपये की। ठीक है, अब उसका प्रतिशत निकालना है, तो छूट प्रतिशत क्या होता है छूट बटे MP मार्क प्राइस कितना 125 और प्रतिशत के लिए गुना 100। ठीक है, अब काट दो, 3 पंजे 15 और 25 पंजे 125, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार। अब 4 गुना 3 कितना हो गया 12%। ठीक है, यही आंसर है इसका। एक बार दोबारा बताऊं, देखो CP और MP यहाँ तक तो सब लिख लोगे। अब CP कितना है, जो उसका CP है ना यानी कॉस्ट प्राइस, वो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य अंकित मूल्य। ठीक है, अब ये बोल रहा है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है अंकित मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे, इससे 25% अधिक यानी 125% हो जाएगा ये मार्क प्राइस। अब ये बोल रहा है 10% का लाभ कमाना है, तो लाभ किस पे होता है CP पे। अब CP पे 10% का लाभ कमाना है, तो 110 में बेचेंगे उसको, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है। अब 10 का लाभ कमाना तो 110 में। अब ये क्या हो जाएगा इसका SP यानी सेलिंग प्राइस 110। अब ये बोल रहा है कि उसे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए। अब छूट किस पे देते हैं हम मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना 125 और वस्तु को हम बेच कितने रहे हैं 110 में, तो कितने की छूट दे रहे हैं 15 की। ठीक है, तो 15 की। अब छूट निकलती किस पे है मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है 125, प्रतिशत प्रतिशत के लिए गुना 100। अब काट दो, 3 से 3 पंजे 15 और 25 से 25 पंजे 125, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, 4 गुना 3 12%। ठीक है, अब देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 है। ठीक है, लेकिन रोहन को 20% की छूट मिलती है। जब 1600 है तो उसका 20% की छूट, तो कितने में बेचेगा उसको 80% में। ठीक है, जो दुकानदार वो बेचेगा 80% में, रोहन 20% की छूट पे से खरीदेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, अब 16 गुना 0 16, 16 अट्ठे 128, यानी कि 1280 रुपये में रोहन खरीदेगा।
अब रोहन इसे खरीदेगा तो रोहन के लिए ये क्या हो जाएगा, सीपी। अब ये बोल रहा है जो रोहन है ना, वह इसे 1600 रुपये में बेच देता है, तो रोहन को कितना लाभ होगा। और रोहन ने वस्तु कितने में खरीदी थी, रोहन के लिए कितनी थी, 1280 में उसने खरीदा था। ठीक है, अब उसको वो बेच रहा है एसपी कितने में, 1600 में। ठीक है, अब उसका लाभ कितना होगा यहाँ से और यहाँ तक का, इतना होगा 1280 1300 यानी 320। 320 का उसे प्रॉफिट हुआ है। अब वो बोल रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत के लिए लाभ 320 बटे सीपी। सीपी कितना हुआ, 1280। 1280 गुना 100। ठीक है, अब काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब इसे काटेंगे 32 से, यानी 16 से काट दो, 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128। 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। तो कितना हो गया उसका लाभ, 25%। ठीक है।